AIML जैसे बूमिंग फील्ड की कौन सी है वो टॉप 5 हाई पेइंग जॉब्स जिन्हें बीटेक सीएससी स्टूडेंट को जरूर कंसीडर करना चाहिए? क्या जॉब रोल्स रहता है इन टॉप 5 जॉब्स में एंड कैसे आप अपने बीटेक के बाद इन्हें टारगेट कर सकते हैं? कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स बीटेक के जो आपको लेकर जाएंगे इन टॉप 5 AIML जॉब्स तक? अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के फील्ड में एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं एंड इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 AIML जॉब्स फॉर बीटेक सीएससी स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी बीटेक कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल बहुत ही डायनामिक और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनका काम होता है ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन करना, ऐसी एल्गोरिदम्स को डिजाइन करना जिससे एक सिस्टम जितनी भी उसके पास लर्निंग या फिर डेटा है उससे सीख सके एंड वो खुद को इंप्रूव करने में हेल्प कर सके। इनका काम होता है पहले डेटा को निकालना, फिर उसे एनालाइज करना एंड फिर ऐसे सॉल्यूशन बनाना जिससे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन में काफी इजीली देख सकते हैं, जहां पे अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप के मूवी या फिर जॉनर को फॉलो करते हैं तो आपको उसी टाइप के सजेशंस मिलते हैं। अब बात करते हैं कि बीटेक के कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं एंड जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको थ्रू आउट योर बीटेक काफी सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, तो इसमें से जो मैंडेटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि C++ या फिर पाइथन। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है एंड बीटेक आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। दूसरे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एंड ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के करिकुलम में कि आपको मैथमेटिक्स किस सेमेस्टर तक पढ़ाई जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो खुद मशीन लर्निंग ही है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद आपको मशीन लर्निंग का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने में आपके बीटेक के बाद। तो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की एवरेज सैलरी इंडिया में रहती है बिटवीन 8 to 15 लाख रुपीस पर एनम, जो कि एक फ्रेशर की सैलरी है एंड विद टाइम या फिर विद स्किल्स आपकी सैलरी जा सकती है 15 to 20 लाख रुपीस पर एनम तक। दूसरे नंबर का जो जॉब रोल है वो है एक AI रिसर्च साइंटिस्ट का। इनका काम भी काफी डायनामिक और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये ऐसी एल्गोरिदम्स को डिजाइन करते हैं जिससे मशीन्स खुद को बेटर कर सके, अपने आप से खुद वो डेटा से सीख सके एंड खुद ही आपकी स्किल्स जो भी है मशीन की उसे इंप्रूव कर सके। AI रिसर्च साइंटिस्ट यूजुअली आपको यूनिवर्सिटीज में, R&D डिपार्टमेंट्स में या फिर टॉप टेक कंपनीज में काम करते हुए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीटेक के कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि AI रिसर्च साइंटिस्ट बनने के। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको जनरली थर्ड या फिर फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है एंड यही बेस क्रिएट करता है कि AI रिसर्च साइंटिस्ट का, तो आपको इस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है न्यूरल नेटवर्क्स, जो आपको जनरली फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है, जहां पे आपको डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाते हैं एंड न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ही आप AI रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एडवांस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ऐसे सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाते हैं आपके बीटेक के दौरान। तो ये सब्जेक्ट भी आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप एक AI रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एवरेज सैलरी की एक AI रिसर्च साइंटिस्ट की। तो इंडिया में वो रेंज करती है बिटवीन 7 to 18 लाख रुपीस पर एनम एंड ये टोटली आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको अप टू 30 लाख रुपीस पर एनम भी देखने को मिल सकती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल है एंड तीसरा जो हाई पेइंग जॉब रोल है वो है एक रोबोटिक्स इंजीनियर का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फोकस्ड रोल है। क्योंकि एक रोबोटिक्स इंजीनियर ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन करता है, ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं जो एक रिपीटेटिव टास्क को कर सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इनके लिए बहुत जरूरी होता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना एक साथ, ताकि कुछ अच्छे रोबोट्स बनाए जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो अगर आप अमेजोन का वेयर हाउस देखोगे तो उसमें आपको काफी सारे ऐसे रोबोट्स मिल जाएंगे जो सामान को पिक करते हैं एंड उन्हें पैक करते हैं। तो ये काम होता है एक रोबोटिक्स इंजीनियर का, ऐसे सिस्टम्स को बनाना, ऐसी मशीन्स को डिजाइन करना जो कि इन सब कामों को कर सके।
अब बात कर लेते हैं बीटेक के कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स जो रोबोटिक इंजीनियर बनने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि किसी रोबोट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये आपको जनरली थर्ड या फिर फोर्थ ईयर में देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है खुद रोबोटिक्स। ये आपको फोर्थ ईयर में एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है जो कि स्पेसिफिकली फोकस्ड होता है रोबोट्स के ऊपर एंड उनकी नॉलेज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं एवरेज सैलरी की एक रोबोटिक्स इंजीनियर की इंडिया में, तो वो रेंज करती है बिटवीन 6 to 16 लाख रुपीस पर एनम। अगला जॉब रोल है एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर का। इनका जॉब रोल कुछ अलग होता है क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स दोनों का होना मैंडेटरी हो जाता है। इनका रोल रहता है कि कोई भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है तो उसे डेवलप करना एंड उसे मैनेज करना मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ वॉइस असिस्टेंट देखे होंगे जैसे कि सीरी या फिर एलेक्सा, तो यहाँ पे एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले ये मार्केटिंग नीड्स को एनालाइज करते हैं एंड देन अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं। सब्जेक्ट्स की हम बात करें जो बीटेक के दौरान आप पढ़ेंगे एंड अगर आपको जो हेल्प करेंगे एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर बनने में, तो उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की। तो ये सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है जनरली बीटेक के। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि आपको थ्रू आउट योर बीटेक पढ़ाया जाता है एंड ये सब्जेक्ट होना भी बहुत मैंडेटरी है अगर आप एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो। फाइनली हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर की, तो वो रेंज करती है बिटवीन 7 to 12 लाख रुपीस पर एनम। एंड पांचवा यानी कि फिफ्थ नंबर पे जो जॉब रोल है वो है एक डेटा साइंटिस्ट का जॉब। डेटा साइंटिस्ट की जॉब काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पेक्ट से अगर हम देखें। इनका बेसिकली जो काम होता है वो होता है रॉ डेटा को वैल्यूएबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो बीटेक के दौरान आपको पढ़ाए जाते हैं एंड आपकी हेल्प कर सकते हैं एक डेटा साइंटिस्ट बनने में। तो उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये आपको जनरली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है एंड यहीं से आप ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप करना सीखते हैं। आपकी जो कोडिंग का लॉजिक्स होते हैं वो इंप्रूव होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आप डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो आपको डेटा मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एंड ये सब्जेक्ट भी आपको जनरली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही पढ़ाया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस। ये सब्जेक्ट आपको जनरली स्पेशलाइजेशन या फिर आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में एंड ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीटेक का जो आपकी हेल्प कर सकता है डेटा साइंटिस्ट बनने में। फाइनली हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की एक डेटा साइंटिस्ट की इंडिया में। तो एवरेज सैलरी एक डेटा साइंटिस्ट की रेंज करती है बिटवीन 10 to 15 लाख रुपीस एंड ये सैलरी ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड्स कि आपके पास स्किल्स कितनी है एंड आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये थी वो टॉप 5 हाई पेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जॉब्स जिन्हें बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में बीटेक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोन।